हुकूमत की दहशत गर्दी के खिलाफ जामी ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। TTP से नरम गोशे पर मबनी पॉलिसी अवामी तवक्कुआत के मुनाफी करार। दहशत गर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इआदा। वज़ीर आज़म की ज़रिए सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में हम फैसले। एलामिया के मुताबिक दहशत गर्दों को बिला रुकावट वापस आने की इजाज़त दी गई। खतरनाक दहशत गर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया। वापस आने वाले खतरनाक दहशत गर्दों की वजह से अमन व इस्तेहकाम मुंतशिर हुआ। शहदा की कुर्बानियों से हासिल होने वाले अमन को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात। दाखिली और खारिजी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन आज खुद नोटिस 4-3 से मुस्तरद हुआ। जस्टिस अतहर मिनउल्लाह का तफसीली नोट। फैसले में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने गैर जरूरी सियासी तनाज़ात से 2-4 कर दिया। सियासी तनाज़ात अदालत लाने से अदलिया हर सूरत हारती है। सियासी मामलात अदालत को नहीं सुनने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी माजी की तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। 3 बुनियादी वजूहात की बिना पर अज खुद नोटिस केस मुस्तरद करते हैं। पंजाब KP इंतखाबात से मुतालिक अज खुद नोटिस केस में जस्टिस अतहर मिनउल्लाह का 25 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली नोट। नोट में मजीद कहा गया, सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को अपनी अना एक जानिब रख कर आइन पर अमल करना चाहिए। अज खुद नोटिस के इख्तियार में इंतहाई एहतियात बरतनी चाहिए। सू मोटो लेने का मतलब गैर जमहूरी इक़दार और हिकमत अमली को फ़रोग़ देना होगा। अदालत को सियासी दरख्वास्त गुजार का तर्ज अमल और नेक नीयती भी देखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मुसलसल सियासी तनाज़ात के हल का मरकज़ बनी हुई है। चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने के बजाय फिलफौर मुस्ताफ़ी हो जाएं। नवाज शरीफ का मुतालबा। कहा, अदालतें कौमों को बहरान से निकालती हैं, ना कि बहरानों में धकेलती हैं। चीफ जस्टिस ने ना जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत कर दी। अपने मनसब और आइन की तौहीन करते हुए PTI के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस ओहदा छोड़ दे। मरियम नवाज का चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का PTI की जानिब झुकाव वाज़े है। चीफ जस्टिस ने इमरान खान की हिमायत करके आइन की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस उमरता बंदयाल के ओहदे के गलत इस्तेमाल से तशवीशनाक सूरत हाल बनी। शफाफ किरदार वाले जजेस ने चीफ जस्टिस के रवैये पर सवालात उठाए। किसी चीफ जस्टिस पर इस किस्म के मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात नहीं लगे। पीपल्स पार्टी का सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। अदलिया की साख और इज्जत को पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। अदलिया के मुतज़ाद फैसलों के मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। पीपल्स पार्टी कोर कमेटी के इजलास में कहा गया, आज़ादाना और मुनसिफाना आम इंतखाबात के लिए तमाम असम्बलियों में इकट्ठे इलेक्शन करवाए जाएँ। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना कोई हल नहीं। पीपल्स पार्टी का बातचीत के लिए हुकूमत में शामिल जमातों से रुजू का फैसला। उधर अवामी नेशनल पार्टी का भी चीफ जस्टिस से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इस्तीफ़ा ना देने की सूरत में ईद के बाद एहतजाज का ऐलान। चीफ जस्टिस अपनी अदालत ठीक नहीं कर सकते तो ओहदा किसी और को दे दें। जस्टिस उमरता बंदयाल इंसाफ से हुए भौंडे मजाक का इलाज करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, इंतखाबात के इनकाद के हवाले से चीफ जस्टिस का फैसला अक़लियती था। चीफ जस्टिस फिलफौर बेंच फिक्सिंग पर मबनी लाकानूनियत ख़त्म करें। 3 रुकनी बेंच के फैसले की कागजी जितनी भी वक़्त नहीं जिस पर फैसला लिखा गया। आज इमरान दारी पर आइन की फतह हुई है। जो फैसला दिया है अदालती कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान है। उन्होंने अपने तीनों ब्रदर जजेस जो हैं जिन्होंने फैसले दिए हैं उनके फैसले से इत्तफाक करते हुए जो पिटिशन है उसको नाकाबिले समात करार दिया और डिसमिस कर दिया है। जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के ब्रदर जजेस और अक्सरियत जजेस की ना माने वो अवाम कैसे माने।
चीफ जस्टिस इस्तीफा दें। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का फैसला अदालती कार्रवाई पर सवालिया निशान है। मुतनाज़ फैसले को साथी जजेस नहीं मान रहे तो आवाम कैसे माने। सवाल उठते हैं कि अदालती सहूलतकारी क्यों। मरियम औरंगजेब की कड़ी तनकीद। कहा जब पिटीशन है ही नहीं तो बेंच क्यों बना और फैसला क्यों आया। ये इलेक्शन नहीं या बेंच फिक्सिंग का मामला है। मुतनाज़ बेंच इस दरख्वास्त पर बनाया गया जो मुस्तरद हो चुकी थी। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और आइन की अपनी मर्जी की तशरीह कबूल नहीं की जा सकती। जिनकी पटिशन थी उनको बुला कर सुना गया, क्यों उन 13 जमातों को नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट की लाज रखने के लिए ही सुन लेते। सत्ताईस फरवरी को चाय के कमरे में इत्तफाक राय हुआ कि मैं बेंच में बैठूंगा। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का इंकशाफ। तफसीली नोट में लिखा 23 फरवरी की समाअत के हुक्म में जस्टिस याहिया अफरीदी का अलग नोट भी था। बेंच से अलग हुआ ना ही मुख्तसर नोट में ऐसी कोई वजूहात दी थी। जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल खान मुंतकिल की तफसीली वजूहात से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। अदालत को सियासी तनाज़े से बचने के लिए अपने नोट में फुल कोर्ट की तश्कील की तजवीज़ दी थी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने 90 दिन में इलेक्शन असूल को तस्लीम किया। हमारा बुनियादी मसला इलेक्शन है, जज या बेंच हमारा मसला नहीं। फवाद चौधरी का जस्टिस अतहर मिनल्लाह की अदालती नोट पर रद्द अमल। कहा 90 रोज में इलेक्शन से मुतालिक जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। तोशाखाना केस इमरान खान आज जाती हैसियत में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तलब। अदम पेशी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थाना कोहसार के तफ्तीशी ऑफिसर को भी मुकम्मल रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का हुक्म। उधर चेयरमैन PTI के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रमना में एक और मुकदमा दर्ज। मुल्की इदारों और पाक फौज के अफसरान के खिलाफ बयानबाजी की दिफात शामिल। अली अमीन गंडापुर को रिलीफ मिल गया। डेरा इस्माइल खान में दर्ज 2 मुकदमात में जमानत मंजूर। रहनुमा PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। आज पंजाब मुंतकिल किए जाने का इम्कान। कप्तान की हिदायत पर परवेज खटक और असद कैसर समेत वकला डेरा इस्माइल खान पहुंच गए। इलाके भर में सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुराद सईद को गिरफ्तार करने से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने ईद उल फितर तक मार्केटें रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दे दी। अदालत का दरख्त काटने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। वासा को लाहौर में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह दोबारा चेक करने की हिदायत। अंपायर अलीम डार का इंटरनेशनल क्रिकेट को गुड बाय। पाकिस्तानी अंपायर को आखिरी मैच में बांग्लादेश और आयरलैंड के खिलाड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अलीम डार ने 435 इंटरनेशनल मैचेस में अंपायरिंग की। मुसलसल 3 बार ICC अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अपने नाम किया। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी हिदायतकार शर्मीन उबैद चनाय का एक और एजाज। हॉलीवुड की मशहूर ज़माना फिल्म स्टार वॉर्स की हिदायत देंगी। फिल्म में डेज़ी रिडले मरकजी किरदार अदा करेंगी। पाकिस्तानी हिदायतकार शर्मीन उबैद चनाय हाल ही में डिज्नी की सीरीज मिस मार्वल की 2 एक साथ भी डायरेक्ट कर चुकी हैं। और ट्विटर पर नीले रंग की चिड़िया वापस आ गई। कुत्ते की तस्वीर हटा दी गई। चिड़िया की तस्वीर वापस आने पर ट्विटर सार्फिन का खुशी का इजहार। एलोन मस्क डोज कॉइन के बड़े इन्वेस्टर। चंद रोज कबल कुत्ते के लोगों की तस्वीर लगाई गई थी।